दिव्य कथा से पूर्व हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। एक ऐसा ज्ञान जिसे सुनने के लिए मतलब जमीन पर सोना पड़े, अपना भारी और पसंदीदा खाना छोड़ना पड़े और अपना अहंकार तो बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही रख कर आना पड़े। जी बिल्कुल। आधुनिक युग में जहां कोई भी जानकारी बस मोबाइल पर उंगली के एक इशारे पर मिल जाती है, वहां किसी विषय को समझने के लिए इतने कठोर नियम सच में हैरान करते हैं। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम किसी साधारण विषय की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। हम शिव पुराण के महात्मा और उसकी जो शास्त्रोक्त विधियां हैं ना, उनका गहन विश्लेषण करने वाले हैं। मतलब इसे सिर्फ कोई किताब पढ़ने जैसा नहीं माना गया है। इसके लिए पूरी शारीरिक और मानसिक तैयारी करनी पड़ती है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ये। सही कहा आपने। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये बहुत गहराई से समझा था कि ज्ञान लेना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। हाँ, दिमागी कसरत तो बिल्कुल नहीं है। जी, ये शरीर, मन और आपके आसपास का जो बाहरी वातावरण है, उन तीनों का अलाइनमेंट है। मतलब अगर बर्तन ही गंदा है या चटका हुआ है तो उसमें अमृत डालने का क्या फायदा, वो तो अपना असर खो देगा ना। क्या बात है बहुत सही उदाहरण है ये। तो शिव पुराण को महज सुनना नहीं है, उसे जीने की एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है हमारे इन मूल पाठों में। तो इसी प्रक्रिया को समझने के लिए मुझे लगता है कि मनुष्य के मन की तैयारी से पहले उस जगह को समझना बहुत जरूरी है जहां ये कथा होगी। जी, बाहरी वातावरण को समझना। क्योंकि श्रोत में आयोजन के समय जगह और सजावट को लेकर बहुत ही मतलब एकदम पक्के और विशिष्ट निर्देश हैं। जैसे कि किसी पवित्र शिवालय, शांत वन या घर के ही किसी शुद्ध हिस्से को चुनना चाहिए। बिल्कुल। और सजावट मतलब वो कोई साधारण जगह जैसी नहीं होती। केले के खंभे, रंग बिरंगी पताकाएं, फूल और एक बहुत ही सुंदर चंदोवा यानी कैनोपी लगाई जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा वीआईपी इवेंट हो रहा हो। सिर्फ आंखों को अच्छा लगने के लिए तो ऐसा नहीं किया जाता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस भव्यता के पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? मतलब जब कोई इंसान अपनी आम जिंदगी की भागदौड़ से निकलकर केले के खंभों और फूलों से सजे उस भव्य मंडप में जाता है ना, तो उसका मन तुरंत अपनी रोजमर्रा की दुनिया से कटकर एक उच्च अवस्था में चला जाता है। हाँ, एक शिफ्ट आ जाता है दिमाग में। बिल्कुल। केले का पेड़ अपनी पवित्रता और निरंतर विकास का प्रतीक है, और जो ऊपर चंदोवा होता है, जो कैनोपी लगाई जाती है, जी, वो कैनोपी अनंत आकाश को ढककर एक सुरक्षित और पवित्र सीमा बना देती है। एक ऐसा दायरा जहां बाहरी दुनिया का शोर और सांसारिक टेंशन अंदर नहीं आ सकते। बाहरी सुंदरता आपके अंदर की एकाग्रता को जगाने का काम करती है। समझ गया। और मैंने इसी से जुड़ा एक और बहुत दिलचस्प नियम देखा जो बैठने की व्यवस्था पर है। जी, आसन के बारे में। हाँ, मतलब आज के दौर में अगर कोई मास्टर क्लास या बड़ा सेमिनार हो तो जो मुख्य स्पीकर होता है वो सबसे ऊंचे स्टेज पर होता है। सही बात है। लेकिन शिव पुराण के नियमों के अनुसार मंडप में सबसे ऊंचा और दिव्य आसन साक्षात भगवान शिव और उनके वांग्मय स्वरूप यानी शिव पुराण के ग्रंथ का होना चाहिए। जी। उसके बाद जो कथा सुना रहा है, जिन्हें व्यास कहते हैं, उनका सम्मानजनक आसन उस ग्रंथ से नीचे होता है। क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या इसके पीछे वक्ता का अहंकार तोड़ने का कोई गहरा विचार है? ये बहुत ही सटीक बात पकड़ी आपने। जो वक्ता है, वो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वो सिर्फ एक माध्यम है। असली स्रोत या असली गुरु तो वो ग्रंथ है और स्वयं भगवान शिव हैं। मतलब वो स्पीकर सिर्फ एक चैनल की तरह है। बिल्कुल। वक्ता को ग्रंथ से नीचे बैठाने का नियम इसलिए है ताकि ये वक्ता के अंदर अपना ईगो ये अहंकार जन्म न ले। हाँ, कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। जी, और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी लगातार ये याद रहे कि वो किसी इंसान की निजी राय नहीं सुन रहे, बल्कि एक परम सत्य को सुन रहे हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को विनम्रता की डोरी से बांध देता है। और विनम्रता के साथ साथ समय का भी जो अनुशासन है वो भी बहुत कड़ा है। कथा सूर्योदय से शुरू होकर दोपहर तक यानी करीब 3:30 पहर तक चलनी चाहिए। जी हाँ। और बीच में मध्याह्न के समय प्राकृतिक नित्य क्रियाओं के लिए सिर्फ 2 घड़ी का विश्राम है। मुझे ये पूछना है कि सिर्फ सूर्योदय से दोपहर का ही समय क्यों चुना गया? क्या इस वक्त चेतना का स्तर कुछ अलग होता है? आयुर्वेद और योग विज्ञान में ना सूर्योदय से दोपहर तक के समय को सात्विक काल कहा गया है। अच्छा, सात्विक काल। हाँ,
रात की नींद के बाद शरीर और मन में तमस मतलब भारीपन और आलस सबसे कम होता है। हमारा नर्वस सिस्टम किसी भी नई और गहरी बात को पकड़ने के लिए एकदम तैयार होता है। क्योंकि दोपहर के बाद तो वैसे भी नींद आने लगती है। बिल्कुल, दोपहर के बाद शरीर में पित्त और वात के प्रभाव बदलने लगते हैं, मन चंचल हो जाता है। इसलिए उस सुबह के शांत पहर को चुना गया जब मन एक शांत सरोवर की तरह होता है। जब बाहरी वातावरण इतना पवित्र और समय इतना अनुशासित है, तो जाहिर है कि वहां बैठने वाले लोग बिना किसी तैयारी के तो प्रवेश नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, यहीं से दीक्षा शुरू होती है। हाँ, यहीं से श्रोताओं की शारीरिक दीक्षा का प्रसंग शुरू होता है। श्रोत कहता है कि श्रोता को वक्ता से बाकायदा दीक्षा लेनी होती है, और ये जो शारीरिक नियमों की लिस्ट है, वो मुझे आज के किसी हार्डकोर डिटॉक्स रिट्रीट या बायो हैकिंग रूटीन जैसी लगी। काफी हद तक कह सकते हैं आप ऐसा। मतलब जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्या का पालन करना है और पत्तल में खाना खाना है, और खाने के नियम तो बहुत ही सख्त हैं। कथा के दौरान गरिष्ठ अन्न, भारी भोजन, मसूर दाल, बासी खाना, प्याज, लहसुन, जी, हींग, गाजर और कोई भी मादक पदार्थ सब छोड़ना है। हाँ, और दिन में सिर्फ एक बार शुद्ध हविष्य खाना है या फिर उपवास रखना है। यहां मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। ज्ञान सुनने के लिए खाने और सोने के तरीके पर इतना जोर क्यों? क्या ये शरीर को सजा देने की कोई प्रक्रिया है? देखिए, शरीर को कष्ट देने वाली जो धारणा है ना, वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है। इसके पीछे का जो शारीरिक विज्ञान है वो बहुत स्पष्ट है। विज्ञान कैसे? जब हम बहुत भारी खाना या प्याज लहसुन जैसा तामसिक खाना खाते हैं तो शरीर को उसे पचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके पाचन तंत्र की तरफ चला जाता है। हाँ, और फिर दिमाग में एनर्जी कम हो जाती है। एकदम सही। इसीलिए भारी खाने के बाद गहरी सुस्ती आती है। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सुस्त है तो वो 3:30 पहर तक एक ही जगह बैठकर जीवन के इतने गहरे रहस्य कैसे समझेगा? वो तो पक्का बीच में ही सो जाएगा। बिल्कुल, उपवास करने या हल्का सात्विक खाना खाने से आपके शरीर की जो ऊर्जा है, जो प्राण है, वो डाइजेशन में बर्बाद नहीं होता, वो आपके मस्तिष्क में अलर्ट रहता है। और जमीन पर सोने का भी यही लॉजिक है जी। जमीन पर सोने से शरीर में बहुत ज्यादा आराम या आलस्य नहीं आता। रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जो चेतना को जगाए रखने में मदद करती है। ये शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उसको हाईएस्ट लेवल पर ऑप्टिमाइज करने का तरीका है। शरीर को हल्का और ऑप्टिमाइज करना तो चलिए पहला कदम हो गया, लेकिन स्रोत सामग्री आगे बताती है कि पवित्र शरीर का क्या फायदा अगर दिमाग के अंदर सांसारिक उलझनें चल रही हों। असली चैलेंज तो मेंटल डिटॉक्स है ना? जी, सबसे बड़ा चैलेंज वही है। बिना मन की शुद्धि के शारीरिक तपस्या सिर्फ एक कर्मकांड बनकर रह जाती है। स्रोत में साफ लिखा है कि 6 जो आंतरिक दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, उनको खुद से दूर रखना है, सच बोलना है और विनय भाव रखना है। बिल्कुल, और निंदा से दूर रहना है। हाँ, और अपनी लौकिक चिंताओं को, जैसे धन, घर परिवार, व्यापार की उधेड़-बुन मंडप के बाहर छोड़कर आना है। मतलब ये सोचना ही नहीं है कि कल मेरी दुकान का क्या होगा। निंदा और क्रोध को विशेष रूप से इतना वर्जित क्यों किया गया है? हाँ, क्योंकि क्रोध और निंदा हमारे मन में ना एक बहुत ही शक्तिशाली नेगेटिव लूप बना देते हैं। जब मन गुस्से में होता है या किसी की बुराई कर रहा होता है तो वो बस उसी थॉट के आसपास घूमता रहता है। हाँ, एक चक्र सा बन जाता है। जी, और मन की ये अवस्था नए ज्ञान को आने ही नहीं देती। मंडप के बाहर सांसारिक चिंताओं को छोड़ने का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह रहना। अगर दिमाग दुकान में लगा है तो वो ज्ञान लेने के लिए उपलब्ध ही नहीं है। इसी मानसिक शुद्धि के मामले में स्रोत एक अत्यंत उदार बात भी कहता है, जो शायद उस समय के समाज के लिए बहुत क्रांतिकारी रही होगी। जी, समानता के बारे में? हाँ, ये कथा सिर्फ किसी खास वर्ग के लिए नहीं है। स्त्रियां, शूद्र और समाज के उपेक्षित वर्गों को विशेष रूप से आदर के साथ आमंत्रित करने को कहा गया है। भगवान शिव आशुतोष हैं, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वो केवल भाव के भूखे हैं। ये सामाजिक एकीकरण का बहुत सुंदर प्रमाण है। ज्ञान पर किसी एक का कब्जा नहीं है। पात्रता आपकी जाति से नहीं,
आपके संकल्प और फोकस से तय होती है। एक तरफ नियम कहता है कि अपनी सारी सांसारिक चिंताओं और इच्छाओं को मंडप के बाहर छोड़ दो, हाँ, और दूसरी तरफ पाठ ये भी कहता है कि ये कथा निष्काम और सकाम, यानी जो धन, संतान या बीमारी ठीक होने की इच्छा से आए हैं, दोनों तरह के श्रोताओं के लिए है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इच्छा बाहर छोड़नी भी है और सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए सुन भी सकते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म और लॉजिकल पॉइंट है। इसका जवाब अनासक्ति के सिद्धांत में छिपा है। देखिए, भगवान शिव इंसानी कमजोरियों को समझते हैं। मतलब अगर कोई बहुत बीमार है या कर्ज में डूबा है, तो वो अचानक से अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर सन्यासी तो नहीं बन सकता। बिल्कुल, इसीलिए नियम कहता है कि अपनी इच्छा या कामना को लेकर मंडप में आइए, उसी का संकल्प लीजिए। अच्छा, लेकिन जैसे ही कथा शुरू हो जाए, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस ज्ञान पर होना चाहिए। उस वक्त ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरी बीमारी कब ठीक होगी या मुझे पैसे कब मिलेंगे। ओहो, मतलब जो आपकी इच्छा है वो इस पूरी प्रोसेस में एंट्री करने का एक प्रवेश पत्र या टिकट है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। पर एक बार जब आप मंडप के अंदर आ गए तो फिर पूरा फोकस सिर्फ ज्ञान पर करना है, फल पर नहीं। जी, यही माइंडफुलनेस का सबसे ऊंचा स्तर है। कर्म करना पर उस पल में फल की चिंता से आजाद रहना। जब तक इंसान फल की चिंता में फंसा रहेगा, वो ज्ञान को आत्मसात कर ही नहीं पाएगा। क्या बात है। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस के उस आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं, जिसे उद्यापन कहा गया है। मतलब इतने कड़े अनुशासन के बाद वापस नॉर्मल लाइफ में कैसे आना है? ये कोई किताब बंद करके रख देने जैसा तो है नहीं। जी, उद्यापन का अर्थ ही है किसी अनुष्ठान की पूरी तरह और सही विधि से समाप्ति। ये वो टाइम होता है जब इतने दिनों की जमा की हुई एनर्जी को समेटा जाता है। हाँ, स्रोत बताता है कि कथा खत्म होने पर शिव पुराण की पोथी को एक नए रेशमी कपड़े में लपेटकर एक मजबूत डोरी से बांधा जाता है। बिल्कुल। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए विधान है कि वे 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाकर उस पर शिव पुराण स्थापित करें और फिर वो आचार्य को दान कर दें। इसे सबसे बड़ा ज्ञान दान माना गया है। तो ये सोने का सिंहासन और ये दान, ये किस बात का प्रतीक है? देखिए, सोना यहाँ कोई पैसे या अपनी अमीरी दिखाने की बात नहीं है। स्वर्ण उस सबसे बड़े मूल्य और शुद्धता का प्रतीक है जो हमने उस ज्ञान को दी है। कि हमने उस ज्ञान को अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा है। बिल्कुल। और आचार्य को पुस्तक दान करने का अर्थ है कि ज्ञान की ये नदी यहीं रुकनी नहीं चाहिए। जो आपने पाया है उसे आगे बढ़ाना है। ज्ञान का फ्लो कभी रुकना नहीं चाहिए, फ्लो बना रहना चाहिए। और उद्यापन के अगले चरण में हवन का विधान है और एक बहुत ही विशिष्ट नियम है कि 11 श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मणों को मधु यानी शहद मिली हुई खीर का भोजन कराना चाहिए। जी। इतने दिन उपवास और तपस्या करने के बाद अचानक शहद और खीर का ये चुनाव, क्या इसके पीछे भी कोई गहरा शारीरिक विज्ञान है? एकदम है। इसका बहुत गहरा कनेक्शन आयुर्वेद से है। जब कोई इंसान इतने दिन तक फास्टिंग करता है और फोकस में रहता है, तो शरीर में तपस यानी अग्नि और गर्मी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, बॉडी हीट बढ़ जाती है। हाँ, तो खीर जो चावल और दूध से बनती है, वो स्वभाव में बहुत ठंडी और सौम्य होती है। वो पेट और नर्वस सिस्टम को एकदम शांत करती है। ओ, और शहद? शहद कुदरत का एक ऐसा अमृत है जो पहले से ही पचा हुआ यानी प्री डाइजेस्टेड होता है। तो वो डाइजेशन पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं डालता? बिल्कुल नहीं। वो शरीर को तुरंत एनर्जी देता है। तो ये फिजिकली एक रीसेट प्रोसेस है जो शरीर के बढ़े हुए तापमान को शांत करके उसे वापस नॉर्मल स्टेट में लाती है। ये एक अद्भुत साइंटिफिक बैलेंस है। और समापन का सबसे आखिरी और मुझे लगता है सबसे खूबसूरत नियम यह है कि कथा की समाप्ति पर घर या मंडप में कोई शोक या सन्नाटा नहीं होना चाहिए। जी। अक्सर हम लोग जब कोई बहुत अच्छी वेब सीरीज या किताब खत्म करते हैं तो एक अजीब सा खालीपन लगता है, जिसे बुक हैंगओवर भी कहते हैं। पर शास्त्र साफ कहता है कि सन्नाटा नहीं होना चाहिए, बल्कि गीत, वाद्य और नृत्य के साथ एक मांगलिक उत्सव मनाना चाहिए। सन्नाटे को इतना वर्जित क्यों किया गया है? क्योंकि सन्नाटा या उदासी अक्सर तब होती है जब कोई चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या कोई नुकसान होता है। पर शिव पुराण का उद्यापन किसी चीज का अंत नहीं है। हाँ, ज्ञान तो कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल, ज्ञान खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो तो श्रोता के अंदर आ गया है। उसके भीतर भगवान शिव का प्रकाश उतरा है और अज्ञानता का नाश हुआ है। जैसे घर में किसी नए बच्चे के जन्म पर जश्न होता है ना, हाँ बिल्कुल, वैसे ही ये आत्मा के एक नए जन्म और जागृति का जश्न है। यह आजादी का पल है, इसलिए इसे डांस और म्यूजिक के साथ मनाना जरूरी है। मतलब ज्ञान को एक उत्सव बना देना,
अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटे तो ये साफ हो जाता है कि प्राचीन काल में शिव पुराण सुनना सिर्फ कानों से सुनने की प्रक्रिया नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही एक्टिव प्रोसेस थी। हाँ, ये जगह की शुद्धता, शरीर के कठोर अनुशासन और मन की पूरी एकाग्रता का एक सघन इमर्शन था। और इसी बात से मुझे एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है जिस पर आज के दौर में सोचना बहुत जरूरी है। जी बताइए। आज हमारे पास सूचनाओं और जानकारी का एक महासागर है। हम हर दिन अनगिनत आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ढेरों वीडियोस देखते हैं। बस पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, बस स्क्रॉल करते हैं, पर उनमें से शायद ही कुछ हमारे अंदर टिक पाता है या हमारी जिंदगी बदल पाता है। हम जानकारी की सतह पर तो तैर रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई में कभी नहीं उतरते। एकदम सही बात है। प्राचीन काल में ज्ञान लेने के लिए इतने कठोर नियम इसलिए बनाए गए थे ताकि वो ज्ञान इंसान के डीएनए में उतर जाए। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम सच में कुछ सीख रहे हैं? मुझे लगता है हम सिर्फ सतही जानकारी जमा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम भी अपनी जिंदगी में किसी सबसे अहम ज्ञान के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, ऐसा ही एक कथा मंडप अपने मन में तैयार करें, अपनी सारी बाहरी चिंताओं को दरवाजे पर छोड़ दें, अपना सारा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दें, हाँ, और पूरे फोकस के साथ उसे ग्रहण करें, तो शायद हम भी उस परम सत्य और उस परम आनंद को सच में महसूस कर सकें। मुझे लगता है आज के डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में इस तरह के फोकस और समर्पण की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, तो इसी विचार के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जब भी कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने का मौका मिले तो याद रखिएगा कि वो ज्ञान का भव्य सिंहासन बाहर नहीं, हमारे भीतर ही स्थापित होना है। तब तक के लिए प्रकाश और ज्ञान की उस खोज में लगे रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे चैनल मंत्र ध्यान रिदम्स को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको अभी जो कुछ भी देखने और सुनने को मिला वह पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।